गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब स्टूडेंट्स ने जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की वीडियो मैंने अपलोड की थी वो आप सब स्टूडेंट्स ने अच्छे से सुन ली होगी और बहुत अच्छे से आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं उस चैप्टर की स्टोरी से अवेयर भी हो चुके होंगे। ओके, उसके बाद मैंने आपको कुछ कॉम्प्रिहेंशंस दिए थे। आई होप आपने वो कॉम्प्रिहेंशंस भी अपनी नोटबुक में जो अनसॉल्व्ड थे उनको लिख लिया होगा, सॉल्व कर लिए होंगे। आज जो हमने करना है वो उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है बेटा। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आज वो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा। आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन है और जो 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, 1 हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और आई थिंक आप इतना कवर कर लीजिए ढंग से, आपके जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के अराउंड ही आएगा, तो आप इजीली अपने जो आंसर्स हैं फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, करें टॉपिक आज का स्टार्ट। आप जैसे कि आप बेटा सब स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिखाया गया है, मेंशन द 3 फेजेस। 3 फेजेस का मतलब होता है 3 स्टेज हो गया, 3 पहलू हो गए। 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रोड। इसके क्वेश्चन का मतलब क्या है, कहते हैं कि वो 3 कदम पहलू बताइए, 3 अवस्थाएं बताएं, वो स्टेप बताओ 3 जिसके अंदर हमें ऑथर के रिलेशनशिप का, जो खुशवंत सिंह का संबंध है अपनी दादी जी के साथ, वो कैसे कैसे किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ। ठीक है, किस दौरान, उसके अब्रोड जाने से पहले, खुशवंत सिंह के अब्रोड जाने से पहले उसके दादी के साथ कैसे रिलेशंस थे और उन रिलेशंस में क्या क्या चेंजेस आए थे। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। अब आंसर क्या है इसका, एट फर्स्ट सबसे पहले जो स्टेज थी, जो फेज था, उसके अंदर क्या था, फर्स्ट सबसे पहले क्या था, द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर इन द विलेज। दोनों के दोनों गांव में रहते थे। शी वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूटी में, लगातार उसकी साथ ही रहती थी, परमानेंटली। ओके, कंपेनियन का मतलब होता है साथी। अगर ये कंपेनियन की स्पेलिंग लर्न हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसकी लिख सकते हो, फ्रेंड भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थॉट सेम एक्सप्रेस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, शी प्रिपेयर्ड हिम फॉर स्कूल। वो जो उसकी दादी थी वो उसको तैयार करती थी स्कूल के लिए। देन अकम्पेन्ड हिम टू द स्कूल, और उसके बाद क्या करती थी, अकम्पेन्ड हिम का मतलब क्या है कि उसको स्कूल तक लेकर जाती थी। अकम्पेन्ड हिम टू द स्कूल, दोनों इकट्ठे ही, उसके साथ ही वो दोनों इकट्ठे ही स्कूल जाया करते थे। ओके, अब आती है सेकंड स्टेज की बारी। यहाँ पर जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रही है इधर से। अब इधर क्या हुआ, द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल। ऑथर जो है इंग्लिश स्कूल में जाने लग गया। शी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज होमवर्क। वो जो दादी है अब उसकी मदद नहीं कर सकती थी उसकी होमवर्क के लिए। अब तक क्या होता था, जब वो गांव में थे तो उसकी दादी जो है उसके होमवर्क में भी उसकी हेल्प करती थी, बट जैसे ही वो सिटी में गए तो क्या हुआ, जो होमवर्क है होमवर्क में उसकी मदद पॉसिबल नहीं थी। शी वॉज डिस्टर्ब, वो परेशान हो गई उसकी दादी, दैट ही वॉज गिवन म्यूजिक लेसन इन द स्कूल, कि उसे जो है मेरे पोते को स्कूल में म्यूजिक की क्लासेस भी दी जाती है। क्यों परेशान हुई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर कि जो म्यूजिक है ना, दैट आर मेनली बिलोंग्स टू अ बैगर एज वेल एज फॉर अ हार्लेट्स। उसकी दादी का ये मानना था कि जो संगीत है वो भिखारी और जो वेश्यावृत्ति का काम करते हैं, जो उनके लिए ही वो म्यूजिक रहता है, संगीत सीखना उन्हीं से ही संबंधित है। ओके, देन आता है थर्ड स्टेज। बेटा थर्ड स्टेज तब स्टार्ट हुई थी जब खुशवंत सिंह ने जाना शुरू कर दिया था, कहाँ, यूनिवर्सिटी में।
जब वो गांव के स्कूल में पढ़ता था तो दोनों के रिलेशन बहुत बढ़िया थे, जब वो शहर के स्कूल में पढ़ता था तो थोड़े थोड़े ठीक थे, थोड़े खराब होने शुरू हो गए। और यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, खुशवंत सिंह को बिल्कुल ही अलग कमरा दे दिया गया। ठीक है, मतलब जो उसकी दादी थोड़ा बहुत समय बिता लेती थी अपने पोते के साथ, वो अब पॉसिबल नहीं था। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। द कॉमन बॉन्ड ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन, कि जो एक कड़ी सी थी ना, जो जिसके कारण वो जुड़े हुए थे वो दोस्ती की, वो अब क्या हो गई थी, टूट गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा मैं। अब यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे जैसे कि क्वेश्चन स्क्रीन पर शो ही हो रहा है। मेंशन 3 रीजंस, वो 3 कारण बताइए वाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज डिस्टर्ब, कि लेखक की दादी जो है परेशान क्यों थी व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। तो अभी अभी तो एक कारण, मतलब परेशान क्यों थी जब उसका पोता जो है शहर के स्कूल में जाना उसने शुरू कर दिया। तो अभी अभी रिसेंटली ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक रीज़न तो दिया ही है कि दादी परेशान इस वजह से थी क्योंकि वहाँ पर म्यूज़िक क्लासेस दी जाती थी। ठीक है, अब देखते हैं बाकी 2 रीजंस कौन से हैं। यस, द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड, ग्रैंड मदर परेशान थी बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, नाउ शी कुड नॉट हेल्प द ऑथर। पहला कारण क्या आया इसमें कि अब वो मदद नहीं करे, और ये वाला वहाँ पर भी मेंशन हुआ था कि क्या था, शी कुड नॉट हेल्प द ऑथर, कि अब वो हेल्प नहीं कर सकती, कुड नॉट हेल्प द ऑथर किस चीज़ से, विद हिज होमवर्क, उसके होमवर्क से उसकी मदद नहीं करेगी। सेकेंडली, शी वॉज डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब और किस लिए थी, बिकॉज देर वॉज नो टीचिंग, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। किसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, कि कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था जितने भी बच्चे और भगवान या धार्मिक चीज़ों के बारे में, कहाँ पर, इन द स्कूल। और थर्डली, तीसरा रीज़न क्या था जो हम अच्छे से अवेयर हो चुके हैं, शी वॉज डिस्टर्ब व्हेन द ऑथर टोल्ड हर दैट ही वॉज गिवन म्यूजिक लेसन, ही वॉज गिवन म्यूजिक लेसन इन द स्कूल। ओके, तो 3 रीजंस कौन से थे जिसके कारण उसकी दादी परेशान हो रही थी कि अब उसकी जो दादी है उस अपने पोते की हेल्प नहीं कर पाएगी होमवर्क के लिए। सेकेंडली, जो उसके स्कूल में देर वॉज नॉट एनी टीचिंग अबाउट अ गॉड एंड अ स्क्रिप्चर्स। एंड थर्ड वन रीज़न इज़ दैट कि उसके ही स्कूल में जो म्यूज़िक लेसन जो थे उनकी कंटिन्यूटी जो है ना क्लासेस लगती थी। ओके, तो इस वजह से वो परेशान थी। थर्ड क्वेश्चन, मेंशन द 3 वेज, कहते हैं वो 3 कारण बताइए, मेंशन द तरीके बताओ, सॉरी फॉर इट, मतलब किस किस तरीके से, वो 3 वेज बताइए इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज, जिसके अंदर ऑथर की जो दादी जो है अपना दिन बिताती थी आफ्टर ही ग्रू अप। ठीक है, कब, जब उसका पोता जो है बड़ा हो गया। ग्रू अप का मतलब क्या होता है, बड़ा होना। ओके, ग्रू अप का मतलब, सॉरी, एक सेकेंड, ग्रू अप मीन्स है बड़ा होना। ओके, मीन्स क्या है, जब वो दोनों शहर चले गए और उसका बेटा बड़ा हो गया, पोता बड़ा हो गया, जिस दौरान ना वो उसकी होमवर्क में हेल्प कर सकती थी या ना ही उसको स्कूल छोड़कर आ सकती थी क्योंकि वैन लगी हुई थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करेगी, उसकी दादी जी है, कैसे टाइम अपना बिताएगी। तो वो 3 टास्क होते थे जो वो डेली किया करती थी। कौन कौन से थे? फर्स्ट वन इज शी स्पेंट हर डेज इन स्पिनिंग द व्हील। स्पिनिंग द व्हील का मतलब होता है चरखा काट कर। ओके, स्पिनिंग द व्हील। एंड देन टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी। टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी का मतलब क्या होता है? माला फेरना। नेक्स्ट, एंड
फीडिंग द स्पैरोज। और क्या आ रहा है? फीडिंग द स्पैरोज। ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है? फीडिंग द स्पैरोज। और क्या करती थी? चिड़िया को वो क्या करती थी? खाना खिलाती थी। फीडिंग द स्पैरोज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द ओड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। अब क्या कहा जा रहा है? ओड वे का मतलब क्या होता है? कुछ अजीब ढंग। ओड का मतलब क्या होता है? अजीब तरीका, जो बड़ा ही मतलब डाइजेस्ट ना हो, समझ में ना आए कि ऐसा क्या है, अटपटा सा, उसको कहते हैं अजीब, ओड। ठीक है। इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव, कौन कौन से अजीब तरीके थे जब ऑथर की खुशवंत सिंह की जो दादी जी हैं व्यवहार कर रही थी। कब? जस्ट बिफोर शी डाइड, मरने से पहले क्या क्या उसने काम कर रही थी, मतलब कौन सा जो एक्सेप्ट, मतलब हम इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उस चीज को। आंसर में क्या शो हो रहा है? द ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड अ माइल्ड फीवर। उसकी दादी को ना हल्का बुखार हुआ। माइल्ड का मतलब होता है हल्का, फीवर का मतलब होता है बुखार। शी सेड दैट हर एंड वॉज नियर। उसने ये कहा कि अब उसका अंत जो है पास है। शी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। रिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? मना करना। उसने मना कर दिया टू टॉक टू एनीवन, उसने मना कर दिया कि उसने किसी से भी बात नहीं करनी। शी सेड दैट, वह कहती है कि शी वुड नॉट वेस्ट हर टाइम, कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। टॉकिंग टू एनीवन, किसी से बात करके, कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती किसी से बात करके। शी स्टार्टेड प्रेइंग, उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, और उसने माला जपनी शुरू कर दी। ठीक है। एंड सडनली शी डाइड पीसफुली, और अचानक क्या होता है कि वो बड़े ही शांति से मर गए। क्लियर? तो मीन्स क्या है? जैसे ही उसको बुखार होता है, बुखार होने के बाद उसको इतना तो एस्टिमेशन हो जाता है कि उसका एंड जो है ना नज़दीक है। ठीक है, इसलिए वो मना कर देती है कि मैंने किसी से बात नहीं करनी और मुझे आप अकेला छोड़ दो। और उस दौरान वो अपना टाइम कहाँ किस में यूटिलाइज करती है? भगवान को याद करने में, माला जपने में। ओके, लास्ट, मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो। कहते कि वो तरीका बताओ जिसके अंदर चिड़िया भी जो है ना अपना दुख एक्सप्रेस करती है। सोरो का मतलब होता है दुख। कौन सा तरीका था जिसमें चिड़िया भी दुख एक्सप्रेस करती है? किस दौरान? व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब ऑथर की जो दादी है मर गई थी, तो कैसे चिड़िया ने भी अपना दुख एक्सप्रेस किया था। ठीक है। अ नंबर ऑफ स्पैरोज केम, बहुत सारी चिड़िया आई। एंड सेट राउंड द ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी, और किसके चारों ओर बैठ गई? सेट राउंड, बैठ गई अपनी, मतलब उस ग्रैंड मदर्स की डेड बॉडी के चारों ओर। ठीक है। द ऑथर्स मदर थ्रू ब्रेड क्रम्स टू देम। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ऑथर्स मदर का मतलब क्या है? लेखक की माँ ने। थ्रू का मतलब होता है फेंकना, फेंके या दिए। ठीक है। ठीक है। क्या? ब्रेड क्रम्स, क्रम्स होता है टुकड़े, रोटी के टुकड़े उनकी चिड़ियों की तरफ दिए। बट दे डिड नॉट टच दैम, दे क्या है? स्पैरोज, चिड़िया बहुत सारी, पर चिड़िया ने उनको छुआ तक भी नहीं। When the grandmother's dead body was carried away, और जब दादी की जो डेड बॉडी है को कैरिड अवे का मतलब ले जाया गया। दे साइलेंटली, अगेन दे आर यूज फॉर स्पैरोज। दे जो है चिड़िया के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो वो क्या करती है चिड़िया सारी? साइलेंटली, बड़े ही चुपचाप से। साइलेंटली का मतलब क्या होता है? चुपचाप से। फ्ल्यू अवे, उड़ जाती हैं। ठीक है। साइलेंटली, आपको साथ के साथ हिंदी भी दिखेगी यहाँ पर। साइलेंटली, चुप, साइलेंटली का मतलब होता है चुपचाप।
ठीक है। दिस शोज दैट, इससे पता लगता है, स्पैरोज ऑल्सो मोर्न हर डेथ, इससे ये पता लगता है कि चिड़िया ने भी जो दादी की डेथ पर काफ़ी विलाप किया, रोई। मोर्न का मतलब होता है दुख मनाया, विलाप करना। ओके, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। उसके बाद मैंने आपको अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हम करेंगे, वही मैं आप साथ के साथ वो भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, साथ में वही वो भी करेंगे हमें अभी के अभी। ठीक है, एक सेकेंड। यस, स्क्रीन पे शो हो रहा है। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। हमें डिस्क्राइब करिए, डिस्क्राइब का मतलब काफ़ी अच्छे वर्ड्स में वर्णन करना है। अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स, 5 मार्क्स बताना है, डिस्क्राइब करना है। क्या जो बदलते हुए संबंध थे किसके बीच में, बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, लेखक और उसकी दादी के बीच में जो संबंध रहे हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या एक दूसरे के लिए, उनके लिए भावनाएं उनकी बदली थी, ये बताना है। ओके, करें स्टार्ट। यस, इन द सिटी, शहर में, चेंजिंग रिलेशनशिप बताना है। मतलब यहाँ पे कंपैरिजन बताया जाएगा कि गांव में ये होता था, शहर में अब ये होने लगा, इस तरीके से। इन द सिटी, शहर में, द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर सो लेस ऑफ ईच अदर। शहर में क्या होता था, जो लेखक होता था, लेखक एंड हिज ग्रैंड मदर और उसकी दादी, ठीक है, सो लेस ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम देख पाते थे। ठीक है, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, अगर ग्रेजुअली ना लर्न हो तो आप इसकी जगह लिख सकते हो स्लोली। अगर नहीं भी करोगे ये वर्ड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा आप देयर से ही स्टार्ट कर दीजिए। देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन, जो कॉमन बॉन्ड था उनकी दोस्ती का वो टूट गया। दिस वॉज नॉट डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है, मतलब भी ये नहीं था कि जानबूझकर ये काम किया गया है कि दादी और पोते के बीच में जो संबंध है उनमें दूरियां आ जाए, ऑटोमेटिकली ये हो गया था। ठीक है, दिस वॉज नॉट डेलिब्रेट, जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया था, बल्कि हालातों ने उन्हें दूर कर दिया था, दादी को और खुशवंत सिंह को, उसके पोते को। इट वॉज ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। देखा, मैंने अभी अभी आपको यही बताया है कि हालातों की डिमांड थी, सिचुएशंस की डिमांड थी, मांग थी, और इसी मांग के कारण उन दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी। इन द सिटी, शहर में, द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में जाता था, बट कैसे, ही वेंट इन अ बस, बस में जाया करता था। सो द ग्रैंड मदर कुड नॉट अकम्पनी हिम टू स्कूल, इसलिए ग्रैंड मदर जो है उसे अकम्पनी नहीं कर पाती थी, उसको साथ नहीं दे पाती थी कि उसको स्कूल तक लेकर जा सके। सॉरी, अकम्पनी का मतलब होता है साथ जाना, इकट्ठे जाना। द ऑथर स्पेंट मोर टाइम इन द सिटी स्कूल देन इन द विलेज स्कूल, और जो खुशवंत सिंह था शहर के स्कूलों में तो काफ़ी पूरा का पूरा दिन उसका व्यतीत हो जाता था बजाय के गांव के स्कूलों से। इन द विलेज, शहर, गांव में क्या होता था, हिज ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम विद हिज होमवर्क, उसकी दादी मदद करती थी अपने पोते की उसके होमवर्क के लिए। बट इन द सिटी ही वॉज गिवन लेसन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड साइंस, पर शहर में क्या होता था, उसको जो पाठ दिया जाता था वो किस में दिया जाता था, इंग्लिश में दिया जाता था, इंग्लिश की भाषा में दिया जाता था और साइंस में दिया जाता था। द ग्रैंड मदर डिड नॉट नो दीज थिंग्स, दादी नहीं जानती थी इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को। शी कुड नॉट हेल्प द ऑथर, इस वजह से वो ऑथर की हेल्प भी ना कर सकी। ठीक है,
देन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, उसके बाद ऑथर यूनिवर्सिटी चला गया। द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड ग्रैंड मदर और इंक्रीज हो गया था, उनके बीच में दूरी, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। ओके, कुछ भी ना समझ में आए तो बेटा साथ के साथ नीचे हिंदी भी दे रखी है, आप वो भी पढ़ सकते हो। दूरी जो है उनके पीछे बढ़ गई थी, क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि खुशवंत सिंह को सेपरेट रूम मिल गया था। देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन, ये लाइन बार बार आ रही है, कॉमन बॉन्ड ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ था? ऑथर रिमेन्ड अब्रोड, ऑथर जो है अब्रोड के लिए वहाँ पर ही चला गया, उधर ही रहा। कितने टाइम के लिए? 4-5 ईयर्स, 5 सालों के लिए। इस हिसाब से, इन दिस वे, इस तरीके से, द डिस्टेंसिंग बिटवीन दैम वॉज ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। इस तरीके से हम ये कहेंगे कि डिस्टेंसिंग का मतलब होता है दूरियां, उनके बीच में फासले। डिस्टेंसिंग का मतलब होता है फासले, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है। देम वॉज ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, वो किस कारण से थी? सिचुएशंस के कारण से थी। ये सर्कमस्टांसेस की जगह आप सिचुएशन भी याद कर सकते हो, क्योंकि ये स्पेलिंग अभी आपने ऊपर याद की है तो इजीली हो जाएगा, यही लिख लेना। ओके, हालातों की डिमांड थी, इस वजह से उन दोनों के बीच में डिस्टेंसेस आ गए थे। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इन क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से याद करके अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिएगा, और उसके बाद मुझे कोई डाउट हो तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व भी, मतलब क्वेरीज ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।